हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका क्या नाम है, बताइए? यस, चैप्टर 7 क्लोथ्स वी वेयर, यानी कपड़ों के बारे में कुछ बात हो रही है ना? यस, सो क्लोथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? अगर हम कपड़े ना पहने तो क्या होगा? एनिमल्स भी तो नहीं पहनते कपड़े। देखा है किसी एनिमल को कपड़े पहनते हुए? नहीं, है ना? तो क्यों चाहिए हमें कपड़े, बताइए? यस, कुछ रीजन है। पहली चीज कि कपड़े हमारे शरीर को कवर करते हैं, डेफिनेटली, है ना? जब कपड़े पहनेंगे तो हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो क्या हो जाएगी? वो ढक जाएगी। अब ढकने की क्या जरूरत है, ये भी तो सोचो। ढकने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हमें बचाता है ठंड से। जब बहुत ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, या जब बहुत गर्मी हो जाती है, जब बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं, ठीक है, या बारिश होती है, तो ये कपड़े ही हैं जो क्या करते हैं, हमें बचाते हैं। हमारी स्किन कितनी सॉफ्ट है ना? तो अगर ओले पड़ेंगे, धूप आएगी बहुत तेज, बारिश आएगी या बर्फ गिरेगी, तो क्या होगा? हमारी स्किन खराब हो सकती है। क्लोथ्स हमें बचाते हैं डर्ट से, है ना? जो डर्ट एंड डस्ट है, जो धूल धक्कड़ है, यहाँ पे धूल है, मिट्टी लग गई, कुछ लग गई, तो कपड़े हमें क्या करते हैं, उससे भी बचाते हैं। प्लस एक और चीज क्या बोली है कि जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम साफ सुथरे, है ना, प्रेस किए हुए, इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं, तो हम दिखने में भी अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेबल लगते हैं, राइट? ओके, फिर बात आती है डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। सीजन्स क्या होते हैं? सीजन्स आपके मौसम, है ना? जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, रिमेंबर? यस, तो सीजन के अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना पड़ता है, अपने कपड़ों को चेंज करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि बाहर अगर ठंड है तो हमें भी ज्यादा कपड़े पहनने पड़ेंगे, बाहर गर्मी है तो हमें भी थोड़े कम या अलग टाइप के कपड़े पहनने पड़ेंगे, बाहर बारिश हो रही है तो उसके लिए कुछ कपड़े बना रखे हैं हमने, ठीक है? तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो पहला है विंटर सीजन। विंटर सीजन यानी कि सर्दियों का मौसम, जब ठंड होती है, तो उस टाइम पे हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। कैसे? वुलन क्लोथ्स, जो ऊन से बने होते हैं, वूल से बने होते हैं। अब ये ऊन कहाँ से आएगी? तो ये ऊन आती है जैसे शीप से, जो भेड़ होता है, या रैबिट से, या याक से, है ना? इन एनिमल्स से हम क्या करते हैं, उनके ऊन लेते हैं। वूल बच्चे उनकी स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं ना, वो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हेयर है, उनकी बॉडी पे भी वो हेयर होते हैं, हम उसी से अपने क्या करते हैं, कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ओके, तो ठंड में हम पहनते हैं वूल के कपड़े। अब आती है बात गर्मियों की, यानी कि समर सीजन, जो गर्मियों का मौसम है। कितनी गर्मी लगती है, अगर आप यहाँ वुलन क्लोथ्स पहनना शुरू कर देंगे तो आपको और गर्मी लगेगी, क्योंकि ये कपड़े कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, राइट? तो गर्मियों में हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े, पतले पतले से होते हैं, है ना? या सूती कपड़े बोलते हैं उसको, सुना होगा अगर तो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं। ये हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। कैसे रखता है? ठंडा रखता है। पसीना आता है तो उसको सोख लेता है। क्वेश्चन है कि मैम ये कॉटन कहाँ से आया? तो बच्चे, कॉटन आता है कॉटन के प्लांट से। जैसे जो वूल था वो तो एनिमल से मिल रहा था, राइट? लेकिन कॉटन एनिमल से ना मिलके प्लांट से मिलता है, ठीक है? जो रुई है वो प्लांट से हमें मिलती है। तो देखो, ये रहे हमारे ठंड के कपड़े, देखो जैकेट है, मफलर है, ग्लव्स हैं, और ये देखो गर्मी के कपड़े है ना, टी शर्ट, पजामा, फ्रॉक, ये सब। इन रेनी सीजन, जब बारिश आती है तो अब हर जगह पानी ही पानी है, तो क्या पहने? तो हम रेन कोट्स पहनते हैं। ऐसा रेन कोट जो पानी की बूंदों को क्या करता है, सोखता नहीं है, उनको हटा देता है। फिर गम बूट्स पहनते हैं, है ना? हम छातों का यूज करते हैं। ये देखिए, छाता यूज किया बच्चे ने, है ना? गम बूट्स यहाँ इन्होंने नहीं पहने, रेन कोट पहन रखा है। तो ये सब क्या करते हैं, ये वाटर प्रूफ होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर प्रूफ। इनके ऊपर पानी डालोगे भी तो पानी चिपकता नहीं है। प्लस ये हमें भीगने से बचाते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? हमें भीगने से बचाते हैं। कौन? रेनी क्लोथ्स। अच्छा, अब यहाँ बात करिए है कुछ
स्पेशल क्लोथ्स की। स्पेशल क्लोथ्स मतलब कि जब किसी का बर्थडे होता है ना, किसी की शादी होती है, कुछ हमारा फंक्शन होता है, कभी हम कहीं मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, तो हर जगह के हिसाब से हम क्या करते हैं, कुछ वैसे ही कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मली घर पे नहीं पहनते। देखा होगा आपने अगर, है ना। तो उन क्लोथ्स को हम क्या कहते हैं, स्पेशल क्लोथ्स कहते हैं। जैसे अगेन वेडिंग के अलग, बर्थडे के अलग, और आपके कुछ रिलीजियस गैदरिंग्स के अलग, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप जानते हो अर्ली मैन क्या होते हैं, जानते हैं अर्ली मैन क्या होते हैं? आदि मानव। आदि मानव मतलब ऐसे आदमी या ऐसे इंसान जो जंगलों में रहते थे, है ना। हाँ, तो उनके पास तो कपड़े नहीं थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कपड़े क्या होते हैं, उनको कैसे पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। तो वो क्या करते थे अपने आप को बचाने के लिए, जो पेड़ की छाल होती थी, है ना, जो बार्क होता था पेड़ का बार्क, उससे पत्तों को सिल के इन सब से अपने कपड़े बनाते थे और अपनी बॉडी को क्या करते थे, बचाते थे, ठीक है। उनको तो नहीं पता था ना, तो वो ऐसे ही करते थे। ओके, या एनिमल की स्किन से, जैसे वो किसी एनिमल को मारते थे तो उसकी स्किन निकाल के और लेदर के कपड़े पहनते थे, ठीक है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल डूइंग स्पेशल जॉब्स, ठीक है, वियर स्पेशल ड्रेसेस, और ऐसी ड्रेसेस को हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म देखी है आप लोगों ने, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, मैंने कुछ पहना है, ये एक स्पेशल टाइप का कपड़ा है ना, इसको हर कोई नहीं पहन रहा। आपने देखा है जो हमारे सिपाही होते हैं उनकी एक तरह के कपड़े हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके एक तरह के कपड़े हैं, जो पुलिसमैन हैं या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके एक तरह के कपड़े होते हैं, और जो पोस्ट ऑफिसर होते हैं उनके एक तरह के कपड़े होते हैं। तो इन कपड़ों को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये क्या काम करते हैं, राइट। तो ऐसे कपड़ों को कहा जाता है यूनिफॉर्म। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म। आपके स्कूल के कपड़े देख के पहचाना जाएगा कि आप बच्चे हैं और आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म है। अच्छा, अब कुछ कपड़ों की अगर हम बात करें तो कहा गया है कि टेक स्पेशल केयर ऑफ योर क्लोथ्स। जो आप कपड़ा लेते हैं, खरीदते हैं, उसको अच्छे से रखें, ठीक है। ऐसा नहीं भाग रहे हैं, कहीं कील में लग गया तो फट गया, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। हमें हमेशा क्लीन और आयरन्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े जिनके ऊपर हमने इस्त्री करी है, प्रेस की हो रखी है, साफ सुथरे, है ना, उसमें सिकुड़न नहीं है, ठीक है, रिंकल्स नहीं है उसमें। हमें हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमें अच्छा फील हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। वैसे बताया गया कि जब आप साफ सुथरे, है ना, अच्छे से कपड़े पहनते हैं तो आपको भी लगता है कि यार हाँ, ठीक है, हमारे शरीर जो है वो अच्छा दिख रहा है, तो इस वे में बोला है। अब टेलर कौन होता है? हमने बचपन में सुना था टेलर, है ना, दर्जी, द से दर्जी। तो टेलर होते हैं एक ऐसे इंसान जो क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं। तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो कोई ना कोई सिल तो रहा है, वो पेड़ पे तो नहीं लगे, तो कौन सिल रहा है? वो सिल रहे हैं टेलर, ठीक है। यहाँ मेल है, फीमेल टेलर भी होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, तो आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, क्लोथ प्रोटेक्ट करते हैं हमें किससे? किससे प्रोटेक्ट करते हैं? बारिश से, ठंड से, या दोनों चीजों से? सोच के देखिए, सबसे, है ना। तो ऑल ऑफ दीज। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन डैश सीजन। हम वुलन के कपड़े, जो कपड़े हमें गर्मी देंगे, वो हम कब पहनेंगे? ठंड के मौसम में, यानी कि विंटर सीजन में, ओके। देन वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स। वी नीड क्लोथ्स टू डैश आवर बॉडी। हमें कपड़े चाहिए क्या करने के लिए? अपने शरीर को ढकने के लिए। ढकना मतलब कवर करना। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन डैश। कब पहनते हैं हम कॉटन के कपड़े? पतले कपड़े जो हमें ठंडा प्रोवाइड करते हैं, समर में, है ना, क्योंकि बाहर पहले ही इतनी गर्मी है, तो हम ठंडे कपड़े पहनते हैं। वी गेट डैश फ्रॉम एनिमल्स सच एज शीप एंड याक। तो हमें इन जानवरों से क्या मिलता है? कॉटन या वूल? वूल, क्योंकि बच्चे कॉटन, मैंने बताया था कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, जानवरों से नहीं मिलता, ठीक है। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे अपने टीचर्स की हेल्प लेके, फ्रेंड्स की हेल्प लेके, और अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, ठीक है। मुझे ज़रूर शेयर करना है कि आप लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हो, ठीक है, कि आपके यहाँ सारे सीजन्स होते हैं या कुछ ही सीजन होते हैं, और आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।